भारत माता की जय। इस बगिया में, इस बगिया के सभी आप क्या हैं? चैतन्य फूल हैं। और इस फूलों की जो माली हमारे प्रधानाचार्य राम कुमार सर जी के लिए एक बार धीरे से तालियां बजाइए। आज के दौर में जहां आज चारों तरफ पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है, जो भारतीय संस्कृति का जो मूल्य है, जिसका दिनों दिन पतन होता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा खलीलाबाद की मुख्य संचालिका परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी का संकल्प चला कि आज जो मूल्यों का पतन हो रहा है, आज जो विद्यार्थी अपने गुरुजन का सामने से निकल जाते हैं, लेकिन कोई अभिवादन नहीं, कोई वो नहीं। ये मूल्यों की गिरावट को देखते हुए गिरिजी के मन में संकल्प आया कि पूरे खलीलाबाद जनपद के हर विद्यालय और महाविद्यालय में प्रत्येक बच्चों तक ये पैगाम जाए। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप सभी को सर के माध्यम से कम परमिशन मिला है, बहुत बड़ी बात है। आगे और बड़े रूप में जो बच्चे छूट गए हैं उन तक भी संदेश देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मूल्य ऐसी चीज है जो सब तक जाना चाहिए। तो मैं दीदी जी को और साथ ही रणजीत भैया जी जिन्होंने पहल करके ये प्रोग्राम हर विद्यालय में जा जाकर करवा रहे हैं, तो आपको भी दिल से धन्यवाद। और मैं एसडीएम सर को भी धन्यवाद दूंगा कि आप सेवानिवृत्त होते भी आप परमात्मा की सेवा में, समाज के बच्चों को जो मूल्यनिष्ठ बनाने की सेवा में लगे हुए हैं, तो ऐसे हमारे डियर एसडीएम सर को भी दिल से धन्यवाद। तो सीधे बिना समय गवाए मैं आज का जो मेन टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग आने का उद्देश्य आप लोगों को राजयोग सिखाना। अब राजयोग के संदर्भ में थोड़ी सी भूमिका कैसे करेंगे उसका हम थोड़ा सा विधि बताते हैं। और करना आपको ये है, मैं जो कुछ कहूंगा वो आपको देखना है। देखना मीन्स बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि को थर्ड आई कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? बुद्धि से देखना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूंगा सर का ऑफिस देखिए, दिखाई दे रहा है? सर का चेयर देखिए, कोई कह रहा नहीं मतलब आंख से नहीं देखना है। आपने मेरी बात को समझा नहीं? जो पूरी एकाग्रता से सुने के उनको समझ में आएगी। आपको समझ में आ रही पीछे वाले? तो आपको बुद्धि से देखना है, जो मैं कहूँ आपको वही देखना है। जो आप सामने देख रहे हैं वो नहीं देखना है, लेकिन मैं जो कहूँ उससे आपको विजुअलाइज करना है। या तो आंख को बंद कर सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं जो मैं कहूँ। तो रेडी हो जाइए। सपोज दैट आप सभी मान लीजिए कल से आपका एग्जाम है। एग्जाम है कि नहीं है? यस नो में जवाब देना है। देखिए हाँ एग्जाम है, ये मत सोचिए कि झूठे बोल रहे हैं, क्या सही है कि कल से आपका क्या है? आज कहाँ है? घर पे है। कहाँ है? घर पे क्या करेंगे? तैयारी। अच्छा, जब एग्जाम पड़ जाता है तो फालतू घूमना बंद, मोबाइल चलाना, फालतू गपशप क्यों बंद हो जाता है भाई? क्या नहीं जाना, इस तरह सब कुछ पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम की बात आती है, क्यों सोना भी रजाई अलर्ट? क्यों? क्या ऐसी आ गई? क्योंकि फुल अटेंशन। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पूरा अटेंशन आपका एग्जाम पे आ जाता है, ध्यान उस पे आ जाता है। जिस चीज पर हम फोकस कर देते हैं वो चीज हम हमारे जीवन में आने लगती है। तो अब मान लीजिए एग्जाम आ गया, सपोज दैट आपका पहला पेपर हिंदी का है, तो समझिए हिंदी का पेपर की तैयारी। हिंदी का निकल गया ना सर, जो भी पेपर निकल गया है, आपको तैयारी करने का कॉपी निकल गया है। क्या निकल रहे हैं? एक बार पूरा पढ़ लिया, तैयार हो गया? नहीं हुआ, एक बार नहीं होता है। आप इसका मतलब देख नहीं रहे हैं, आप उसे रियलाइज करिए मैं कर रहा हूं। आपको तैयारी हो गया, दिल कह रहा होगा नहीं हुआ है। चलिए एक बार और अवसर दे रहे हैं, फिर से आप लोग दोहरा लिए, तैयारी हो गया? नहीं हुआ, आप सही कर दिए। हम एक बार और अवसर देते हैं, आप लोग फिर तैयारी कर लीजिए, तैयार हो गया? नहीं हुआ। चलिए मान लीजिए हो, ठीक है। अब उसके बाद अब एक बार याद करने का प्रयास करिए जो आपने पढ़ा है। कुछ ऐसा इसमें कितने लोग हैं जो बोर्ड वाले, हाई स्कूल बोर्ड? हाई स्कूल कोई नहीं, सब इंटर है। इंटर सब सेकेंड ईयर? सब तो अच्छा है। कितने सभी लोग जब इंटर सेकेंड ईयर के हैं तो समझिए बोर्ड का पेपर है, और उसमें तो और धड़कते हुए जाती है।
और सबके मन में रहता है मुझे टॉप करना है। क्या करना है? अच्छा, इसमें कौन है जो टॉप करना चाहता है? एक ताली हो जाए, तो हाथ उठाए, उनके लिए ताली हो जाएगी, क्योंकि कम से कम आत्मविश्वास तो आया है। और आप तो देख रहे हैं कौन है। देखिए, विवेकानंद ने कहा था कि नास्तिक वो नहीं है जो परमात्मा पे विश्वास नहीं करता है, नास्तिक वो है जो अपने आप पे विश्वास नहीं करता। आप क्या हैं? नास्तिक। वो लोग देखिए, आस्तिक जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। आपने में सब रखिए, मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट। नेपोलियन कहते थे कि मेरे शब्दों में असंभव शब्द नहीं है। यही चीज दीदी आपको हम लोग के माध्यम से आप तक बता रही है, सिखा रही है, ताकि आप सभी के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। तो समझिए कि आपका एग्जाम की आप तैयारी कर ली है। तैयारी करने के बाद जैसे रास्ते में निकलते हैं, साइकिल पर चढ़ के चाहे जैसे भी आप निकलते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, आपकी धड़कन तेज होती है, क्योंकि डर होता है, पता नहीं जो याद किए होंगे वो आएगा कि नहीं आएगा। हे प्रभु, जो याद किया वही आए। ऐसा हम लोग उसी दौर से गुजरे हैं। तो कहा जाता है कि एक बच्चे की बात जानते हैं। भले मैं आपके बीच, मैं पूरे पूर्वांचल में हर विद्यालय में जाता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मेरे भाई बहनों की तरह ही हैं। मेरी इच्छा है कि जो जैसे हमने सीखा है, दीदी जी ने हमको सिखाया है, वैसे आप भी सीख जाएं, ताकि आपका मेमोरी पावर डेवलप हो जाए। तो क्या होता है, जैसे भय के कारण आपकी एकाग्रता कम हो जाती है, यानी अटेंशन आपका कम हो जाता है, और अटेंशन कम हो जाने से टेंशन हो जाता है। टेंशन, 10 माने 10, सन माने लड़के, क्या होगा पता नहीं, आएगा नहीं आएगा, 2 3 कई ऐसे बातें आ जाती हैं, और आपका माइंड से मेमोरी पावर कम होता जाता है, और रास्ते में 10% गायब। पेपर देखते ही तो पता नहीं कबीरदास का है कि तुलसीदास का है, किसका, ऐसे करते करते 10% और गायब हो जाता है, और लिखने जाते हैं कुछ और लिखा जाता है, तो 30% ऐसे गायब हो जाता है। और फिर जब तनाव जब हो जाता है, डर के मारे 10% और गायब, 40% आपका भूल जाता है आपकी एकाग्रता की कमी के। और एकाग्रता कैसे आया? जब अपने इंद्रियों पे कंट्रोल किए। और इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल करें? कैसे होगा? क्या मैथ से होगा? क्या इंग्लिश से होगा? क्या समाजशास्त्र से होगा? कैसे होगा? कोई बताएगा? कैसे हम अपने मन का राजा बनेंगे? क्योंकि गीता में भी कहा गया है, जो पुरुष अपने मन को वश में कर लेता है, उसकी वह अपना मित्र है, यानी उसका मेमोरी पावर अच्छा हो जाता है। जिसे विवेकानंद ने किया था अपने मन को वश, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो जो अपने मन को वश में कर लेता है, वो उसका मेमोरी पावर डेवलप हो जाता है। गीता प्रमाण है इसका। तो बताइए कैसे होगा मन वश? हिंदी से, मैथ से, इंग्लिश से, कैसे होगा? कैसे हो बताएं? यही चीज का अभाव है आज सभी विद्यालयों में। जो काम हमारे रघुवीर भैया और दीदी के द्वारा किया जा रहा है, एक बार और तारीफ हो जाइए। राजयोग का प्रशिक्षण, जिसका अभ्यास विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद जो भी विषय को पढ़ लेते थे, वो उनको याद हो जाता था। वो कहते थे कि महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, महत्व इस बात का है कि आप कितनी एकाग्रता से 5 मिनट ही पढ़िए, लेकिन जितना याद हो जाए उतना ही पढ़िए। 10 घंटा पहले बाबू तो बहुत पढ़ रहा था, पता नहीं कैसे फेल हो गया, पता नहीं वो क्या पढ़ रहा था, याद ही नहीं हो रहा था। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आपको? मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा ही बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। आप लोग सीखना चाहते हैं बोले, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि समय भी कम है और पहला ट्रायल हम लोग को मिल रहा है। आशा उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आएंगे तो पूरी बच्चों को मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा कष्ट हुआ, पता नहीं क्या सारे बच्चे क्यों नहीं आए, लेकिन सर का इतना धन्यवाद कि इन्होंने ना नहीं किया। ये बड़ा दिल की निशानी है। नाम ही राम जी से संबंधित है, तो काम कैसा होगा? अच्छा ही होगा ना। तो चलिए चलते हैं मेडिटेशन के लिए। ठीक है, रेडी? समय नहीं लगाएंगे। ये शुरू हुआ तो मेडिटेशन एज लाइक ए मेडिसिन। सपोज दैट जब आपका शरीर बीमार होता है तो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, जब आपका माइंड स्ट्रेस हो जाता है तो शांति, तो मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ध्यान होता है, जिसे राजयोग कहते हैं। राज माना होता है श्रेष्ठ, योग माना होता है मिलन या जोड़। किसका किससे मिलन? आत्मा का पिता परमात्मा से मिलन या जोड़। जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारी माइंड का जो पावर है
वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें दो चीज आता है, मैं और उस परमात्मा। तो जब एक नरेश नाम का बालक अपने आप को जान जाते हैं कि मैं कौन, बालिका अपने आप को जान जाती है कि मैं कौन हूँ, तो एक नाम बताऊंगा, अपने आप नाम बोलेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कहाँ के रहने वाली थी? हमारे देश की। झांसी की बोल रहे हैं, हमारे देश की रहने वाली, हमारे प्रदेश की रहने वाली थी। और वो झांसी की रानी आप ही हैं। उनके कितने हाथ थे? दो। आप भी कितने हैं? उनके कितने हाथ थे? आप भी कितने हैं? आप भी झांसी की रानी की तरह हैं। और आप ही क्या है? विवेकानंद की तरह है। एक बार अपने लेकर चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। तो उससे पहले जानना है कि मैं कौन हूँ, तभी तो वहां पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब मैं चलता हूँ आपके आईक्यू की जांच करने। जल्दी से समय लगे क्योंकि मैं राजधानी एक्सप्रेस की तरफ चलूंगा। चलिए पेन पकड़िए और इनको मैं पकड़ा रहा हूँ, सोचिएगा आप पेन पकड़ रहे हैं, ठीक है? और सोचिएगा आपके पास पेन है। समझ रेडी? चलिए रेडी। ये पेन किसका है? आपका। जल्दी बोलिए। भैया मेरा। मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? माने आपके हाथ में है। मैं इनसे पूछूंगा, माने आपसे पूछूंगा, जवाब आपको मेरा ये भी देंगे। पेन किसका है? हाँ, शेर की तरह बोलिए, किसका है? चलिए, तो आप पेन नहीं ना है? आप बोलिए नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं। पेन नहीं है आप लोग? पेन अलग है ना? आप लोग अलग है ना? ठीक है। सूत्र क्या होगा? अगर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस नहीं होगा। ये सूत्र हुआ कि जिसको हम मेरा कहते हैं हम नहीं है, राइट? सूत्र ये हुआ कि जिसको हम मेरा कहते हैं हम नहीं है। ये हेड किसका है? मैंने आप लोग पहले सोचिए, किसका है? अब हेड नहीं है ना? अब नेक्स्ट जो आपकी दिमाग पता लगाने वाली बात है उस पे चलते हैं। इस शरीर किसका है? आप कौन है? मैंने बताया जिसको मेरा कहते हैं वो हम नहीं है। पेन तो मेरा का हम नहीं है, इसका मेरा मैं पेन हूँ। ये थोड़ी हम कहता हूँ मैं पेन हूँ, पेन तो अलग है ना। इस आपने कहा मेरा, यानी आप शरीर पेन हो गया, तो पेन करे मैं हूँ। और मैं तो नहीं हूँ। बताइए आगे में कौन करता है? पगड़ी। लेकिन आप इसमें भारत का हर बच्चा कहा जाता है, भारत का हर बच्चा। जब विवेकानंद शिकागो में गए थे तो कोई अंग्रेज कहा कि आपके देश की लड़कियां किसी से हाथ नहीं मिलाती हैं, तो उन्होंने कहा आप बताइए आपके देश की महारानी सबसे हाथ मिलाती है? नो, आई डोंट नो दिस वर्ड। वो भी कहे डोंट नो दिस वर्ड। मेरे देश का हर नारी क्वीन है। ताली तो जाइए अपने आप। और आप लोग भी कभी भी कम सोच मत रखिए, हमेशा बड़ी सोच रखिए, बड़ा बढ़ेंगे। इसलिए अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो बच्चों चलता हूँ आपको बताने, मेरे कर रहे हैं, बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ। अब बताइए, ये नहीं मालूम है। आप सोचिए जो बच्चे नहीं सुने होंगे, ये दोस्त सर को भी लगेगा, लेकिन समझ चाहता हूँ, हंसी में मैं कह दिया हूँ क्योंकि कई बच्चे सुने नहीं है। सर जरूर अवसर है कि मैं पूरा विश्वास सुने, एक बार सर पे ताली होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं सीधे कि मैं कौन हूँ। जानना चाहते हैं? तो मैं एक ऊर्जा हूँ। क्या हूँ? विज्ञान की भाषा में ऊर्जा कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं। इसलिए कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाओ ताकि मरने के बाद भी लोग याद करे। आपको याद रहेगा, मरने हम यहाँ चले जाएंगे। सुंदर सा एक आए थे मोटिवेशन, छोटे छोटे थे मोटिव, हम लोग के जैसे ही थे। एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, हमारी दीदी आई थी, उन्होंने ज्ञान दिया था, वो तो याद रहेगा ना आपको अच्छे कर। तो आप क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? अदर ट्विंकल ट्विंकल असली क्या है? एक स्टार है। क्या है? तुम मत समझिए हीरो वाला स्टार। आप लोग पढ़ते थे स्टार आपके अपने सर के लाल है और अपने सर के नाम को रोशन करने वाले स्टार हैं आप सभी। क्या है? स्टार देखे ना आप लोग, जो काला चमकता है। आप भी क्या है? स्टार। स्टार में आत्मा कहाँ रहती है मालूम है? कई लोग कहते हैं शरीर रहती है, दिल में रहती है, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आत्मा कहाँ रहती है। रेडी है?
और जल्दी सुनिए, कोई समय कम है। बंद कर। चलिए, टीका कहाँ लगाते हैं बच्चों? सर पे, मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क अच्छा, यहाँ भी लगा सकते हैं ना? मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लगा सकते हैं। हम आपकी में हैं सर, अलग लगा आपसे सकते बात कर रहे हैं। टीका यहाँ भी लगा सकते हैं ना? क्यों लगा सकते हैं? करते रहे ना सर, गलत नहीं है ना? टीका तो यहाँ भी लगा सकते थे, बिल्कुल। यहाँ भी लगा सकते थे, कहाँ यही लगाते हैं? व्हाट इज टीचर दिस? अभी आपने जानने का प्रयास किया है? क्योंकि हमारी आत्मा यही रहती है। कोई सवाल लगा रहे होते हैं, मान लीजिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाथ कहाँ जाता है? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाथ कहाँ जाता है? इक्वल करते हैं। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? ऐसा नहीं करते ना? ऐसे करें, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ? ऐसा कोई नहीं करते। हाथ कहाँ जाता है? ये ओ माय गॉड, जल्दी याद आ जाए कि मैं क्या कर जाऊं, सब लिख जाऊं। 3 घंटे का पेपर जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा। तो कहने का प्रयास मतलब बच्चों कि आप एक आत्मा है, और आत्मा मन के द्वारा सोचती है और बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है। और एक और प्रश्न आपसे पूछना है, देखिए कौन बताता है। रेडी है? सभी लोग पूछिए, सभी से पूछेंगे। अच्छा बताइए, आंख देखता है कि आंख से कोई और देखता है? आँख से कोई और देख। आपने क्या बताया? हाँ, आंख से कोई और देखता है। कोई कह रहा है आंख देखता है, ठीक है? आप मान लीजिए आंख देखता है, मैं प्रैक्टिकल करा दे रहा हूँ। मेरी आंख आपको देख रही है, मेरी आत्मा निकल गई, कूद के भागना शुरू कर देंगे। आंख रहेगा, मैं देख पाऊंगा, कान रहेगा, सुन पाऊंगा। तो देखती कौन है? अच्छा, चश्मा देखता है, चश्मा से कोई और देखता है। आंख भी क्या एक चश्मा है, कौन देखता है? आत्मा। आत्मा आंखों से, मेरे साथ बोलेंगे, आत्मा आंखों से देखती है, मुख से, कानों से, पुलिस सुनती है, और सब हम ही बोलेंगे, कानों से, हाथों से कर्म करते हैं, पैरों से चलती है। अच्छा लग रहा है? आप कौन है? बच्चे, लिटिल स्टार। भूलेंगे नहीं ना? आप मान लीजिए आप स्टार हैं, लेकिन मैंने पूछा बच्चों, आप स्टार हो, आपके पिता कौन है? तो कहा सर मैं बताऊं, एक छोटा लड़का हो गया एलकेजी का, सर मैं बताऊं, हमने बताइए। तो कह रहा मेरा पिता सुपर स्टार है। अरे वाह, क्या बात है, ताली बजाओ बच्चे के लिए। तो सुपर स्टार कैसे है? आप कैसे सुपर है? सबसे जो अलग हो, जिसके जैसा कोई नहीं हो। परमात्मा सबके माता पिता है, लेकिन उसके माता पिता वो सब लोग जन्म मरण में आते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण में, जिसका जन्म हुआ भगवान नहीं है, देवता हो सकता है। राम जी देवता हैं, कृष्ण जी देवता हैं, लेकिन परमात्मा एक शिव है, जो एक निराकार है, एक ज्योति है, एक स्टार है। अब समझ में आ गया ना? तो आप भी स्टार, आपके पिता भी, आप सभी के अलग अलग पिता हैं, लेकिन आत्मा के पिता एक है। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब आपस में मैंने सर से पूछा कैसे भाई भाई हुए? तो कहे कि तुम भी स्टार, मैं भी स्टार, आपके पिता क्या हो गए? भाई भाई हो गए ना? अब किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है? अब चलिए लास्ट में मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों क्या करना है? परमात्मा जो बताया ना आपको, शांत, हम लोग शांत स्वरूप हैं, लेकिन वो शांति का सागर है। आपको बोलना है परमात्मा क्या है? शांत स्वरूप है। हरी सागर पढ़िए बस। शांति का, प्यार का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। वाह, जब उनसे कनेक्ट होंगे, एक शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर। बकरी जैसा होता है। बकरा। बच्चा कैसा होगा? बकरा। आप परमात्मा के बच्चे हैं, उस गॉड या अल्लाह के बच्चे हैं, आप कैसे होना चाहिए? आपको भी वैसा ही होना चाहिए। अगर वो मुस्कुराता है तो आपको भी कहिए शांति सागर का बच्चा हुआ, शांत है। कहिए प्यार का बच्चा हूँ, हाँ तो वो है। अब चलते हैं मेडिटेशन करने के लिए, चलिए रेडी। इसमें करना क्या है? मैं आपको जैसा कहूँगा वैसे आपको देखना है, ठीक है? मैं कहूँगा जंगल में चला गया, तो यही मत समझिए कि मैं 4-5 पेड़ उसी में चला गया। आप जंगल में चारों तरफ जंगल देखिएगा। मैं कहूँगा झरने के पास चला गया, तो सोचिएगा पहाड़ों से झरना चल रहा है, वहाँ चला गया। लेकिन सबको बुद्धि से देखना है, बोलना नहीं है, सिर्फ आपको अनुभव करना है। सभी लोग अपने आंख बंद कर लेंगे, बस 5 मिनट और। आंख सभी लोग बंद कर लेंगे, कई लोगों को देख रहे हैं, आंख बंद करिए सभी लोग, और जैसा मैं कहूँगा वैसे सोचना है। रेडी? मैं एक सुंदर यात्रा पे निकल रहा हूँ।
इस आवाज की दुनिया से अलग एक जंगल की तरफ, जहाँ चारों तरफ वृक्ष है और मंद मंद हवाएं चल रही है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। इस 5 मिनट में सभी बातों से मैं परे हूँ, मैं प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ मोर नाच रहे हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, और मैं आगे बढ़ता गया, एक झरने के पास गया और वहाँ पानी झर रहा है। वहाँ से पानी लिया और पावन धरती पहाड़ से गिरता हुआ झरने से पानी लिया। वाह, कितना सुंदर हमारी प्रकृति है। उसके बाद से मैं आगे बढ़ा तो आगे एक नाव है और नदी है और उसमें नाव है, वहाँ उसमें एक नाविक दिखाई दे रहा है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और उस नाव में बैठ गया और नाव चलने लगी। तब तक मैं देख रहा हूँ सामने कि कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, उसी में बैठे हैं। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। और कृष्ण जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मैं मन ही मन देख रहा हूँ। तब तक देख रहा हूँ कि उनके एक हाथ पे माखन आ गया और माखन देकर खाने का तो मन कर रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कान्हा जी का मित्र बन जाऊँ, तो मैं प्यार से कह रहा हूँ, कान्हा, बोलेंगे मेरे साथ, कान्हा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। और मैं अपने हाथ को कान्हा के सामने बढ़ाया। आप बढ़ाइए सभी लोग, अपने हाथ आंख बंद रखेंगे, ऐसे थोड़ी भीख नहीं मांगना, ऐसे बढ़ाइए, हाथ मिलाते वैसे हाथ बढ़ाइए सब लोग आगे। कान्हा के सामने हाथ बढ़ाया और कान्हा ने मेरे हाथ को पकड़ा और उन्हें कहा, तुम्हें मेरे जैसा महान बनना है। क्या करना है? तो मैं वादा करता हूँ, बोले मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने सारे सब्जेक्ट को ध्यान रखूंगा, ताकि कोई भी कहे ये कान्हा के फ्रेंड है, मैं अपने फ्रेंड की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। और कान्हा ने मुझे आशीर्वाद दिया। मन ही मन मैं कह रहा हूँ, कान्हा थोड़ा सा माखन खिला दीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपसे मिले हैं। तो मैंने मुंह खोला और कान्हा ने मेरे मुख में माखन खिला दिया। खा लिया आप लोग? कैसा लग रहा है? चलिए अपने अपने आप को खोलेंगे। चलिए एक बालक और एक बालिका फटाफट आ जाए, एक में से एक भाई आ जाए थोड़ा को। माली किसी भी फील्ड में रहेंगे, कदम कदम पे आपको क्या मिलेगी? राजयोग से मदद मिलेगी। और यह राजयोग को करने और सीखने के लिए कहीं आपसे अलग नहीं जाना पड़ेगा। जैसे अभी सूरज जी ने बताया कि हम किसी भी अपने घर में कहीं भी एकांत में बैठ के क्या कर सकते हैं, इस राजयोग के शक्तियों का हम अनुभव कर सकते हैं। और जितना जितना आप अनुभवी बनेंगे, उतना उतना ही ये शक्ति क्या करेगी? आपके जीवन में आगे बढ़ाने में वह मदद करेगी। आप देखिए, समाज में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं कि उनको मिटने में देर नहीं लगती है, और बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं जिनको ऊंचाइयों पर पहुंचने पर भी बहुत देर नहीं लगती है। तो जो नीचे से ऊंचाइयों पर पहुंचता है, उनके अंदर क्या होती है? आध्यात्मिकता होती है, आत्मबल होता है। क्योंकि जीवन में ये 5 मिनट के लिए वह ऊर्जा और शक्ति कहाँ से आपको मिल जाती है? वो आत्मा की शक्ति रहती है। किसकी शक्ति रहती है? आत्मा की तरफ से आप सभी जो टीचर्स हमारे बैठे हुए हैं और सभी बच्चों को हमारी तरफ से भी, और शिव बाबा की तरफ से, शिव बाबा को तो सभी लोग जानते हैं, सब लोग पूजा भी करते हैं, तो हम दोनों की ही तरफ से और पूरी हमारी संस्था की तरफ से जो भी हमारे भाई बहने बैठे हुए हैं, सबकी तरफ से भी आप सभी बच्चों को, सभी गुरुजनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोग आगे बढ़े। जो अभी देखिए हमारे सूरज भाई हैं कुशीनगर जिले से, पाटिल नगर से आए हैं, आप लोगों को ये परमात्मा शिव का और मेडिटेशन कैसे हमारी आत्म जागृति हो, कैसे हम सभी इस पावर को लाएं अपने अंदर, कि जो हम सभी भी स्वामी विवेकानंद बन सके। बन तो नहीं सकते वैसा, लेकिन हम उनके जैसा बनने की कोशिश करें। बताया हम लोगों को, एलवीएम साहब हैं, तो इस तरह से जो हम लोग अभी जा रहे हैं स्कूलों में, ये इसीलिए हमने ऐसा
कि जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि स्कूलों में एक जगह के नहीं, गाँव के बच्चे हैं और पूरे जिले के हैं, तो आप लोगों को भी ये पावर मिले, क्योंकि आप लोग ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये शिक्षा है। और जो आपको अभी दिया गया ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की ओर से, ये भी क्या है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उसका नाम ही है, उसका अभ्यास करें, अपने अंदर वो पावर लाएं, जो आप लोग भी जो चाहे उस चीज को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। और उस दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ आप लोग भी इस पढ़ाई को पढ़िए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए जो जीवन में बनना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चों का अपना अपना क्या है, लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को आप लोग भी प्राप्त करिए, यही हमारी शुभकामना है और शुभकामना है कि आप लोग आगे बढ़ें। ओम शांति, ओम शांति। बस 2 मिनट और एक आप लोगों ने अभी राजयोग सीखा समझा, अब मात्र आप अपना रूटीन बनाए कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 के बीच में जग जाइए। सवेरे उठ करके अगर आप स्नान कर सकते हो स्नान कर लीजिए, नहीं कर सकते हो थोड़ा घूम टहल करके, हाथ मुँह धो करके और थोड़ी देर बैठ करके राजयोग कर लीजिए। अगर राजयोग आपकी समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो यहाँ जो सेंटर है उस पर जाकर के अच्छी तरह से राजयोग सीख लीजिए। डेली छुट्टी के समय में और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कम से कम भी 5 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, जितना आप कर सकते हो उतने करिए। जबरदस्ती 1 घंटा बैठे रहे उसी में सो जाए, ऐसा नहीं। बैठिए, अटेंटिव होकर बैठिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना देर कर सकते हैं राजयोगा करिए। राजयोगा में आपने जान लिया कि अपनी आत्मा को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ा जाता है और उससे पावर दिया जाता है। वो पावर जैसे लाइट जो है बैटरी को चार्ज करती है बिजली, ऐसे ही वो पावर हमारी आत्मा को इतना चार्ज कर देता है कि हम दिन भर पढ़ते रहें, कुछ भी करते रहें, शाम को हम करते ही थका थका महसूस नहीं करते। ये उसका नाम है। और आप बिल्कुल उससे अपना एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ आप एक बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, वो आपको भूलेगा नहीं अगर आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा लेंगे तो। अभी हमारे सर जो है अनुभव अपना सुनाएंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा, एक नियम है कि हर विद्यालय की एक बालिका और एक बालक अपना अनुभव संक्षिप्त सुना देंगे कैसे लगा मेडिटेशन का, तो उसके बाद सर का अनुभव सुनेंगे। तो सीधे मैं ब्रेक जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो एक बालिका और एक बालक तुरंत जल्दी आ जाए, 1-1 मिनट काम करो। आइए, कोई भी आ जाए, जिसको बुलाए कोई जाना है। अरे जाओ यार, आप आइए, आप इनको कैमरा कर रहे हैं, कैमरा में जाओ। आप आइए बाबू, आप आइए जल्दी, आप कोई भी आइए, आओ। चलिए आप अनुभव बताइए कैसे लगा। अरे निखिल तुम आ गए। तो बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे शुरू करिए, आप नाम बताइए और विद्यालय का नाम बताइए। नाम मेरा निखिल गुप्ता, 12 B3 HRIC इंटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं आज यहाँ पे जो भी सुना मुझे अच्छा लगा, और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि सर लोगों ने बताया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पढ़ाई करना चाहिए। बहुत बहुत मेरा नाम नम्रता है, मैं कॉलेज से छात्रा हूँ। मुझे मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगा। ओह माय गॉड। और सर अपना अनुभव सुनाएंगे। और बच्चे आप लोगों को जो और भी मेडिटेशन की जानकारी चाहिए तो ये यूट्यूब चैनल है बीके सूरज खादी नगर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा आपको, और सर का अनुभव भी मिलेगा, उसके लिए हम सर का अनुभव सुनेंगे। आपको है हमारे बच्चों को जीवन कैसे सुधारा जाए, जीवन कैसे जिया जाए, इसके बारे में आपने प्रकाश डाला, बहुत अच्छा लगा। और हमें विश्वास है कि बच्चों को ये प्रेरणा जो मिली है अपने जीवन को उतारेंगे। मैं 1 सेकंड और समय दूंगा, थोड़ा सा इधर हटके जब आप किसी आपके घर से कोई पूजा पाठ का प्रयोजन होता है, आयोजन होता है, उस समय आप कैसे हो जाते हैं, आपका भाव कैसा हो जाता है?
बिल्कुल शांत शब्द पूजा में आपका दिमाग ऑटोमेटिक आत्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा से आत्मा जुड़ जाता है। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से जब हम स्थान पर जाते हैं, कोई मृत्यु हो जाती है किसी के घर, वहां हमारी आत्मा कैसी जाती है? वो बच्चे से 2 दिन याद रखेंगे, मेरे शरीर के साथ मेरा कर्म जाएगा, मेरे शरीर के साथ मेरा नाम रोशन होगा। इन्होंने बहुत गलत किया था, इन्होंने बहुत अच्छा किया था, ये बहुत बुरा आदमी था, मर गया, अच्छा है, बड़ा गलत किया भगवान ने, इसको अभी जिंदा करना चाहिए था। ये बिना हमको कौन देता है? आत्मा देती है। अभी आपने जो बताया ना, यस सर, वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है कि हम स्वयं एक श्लोक ध्यान रखें, हमने तो पढ़ा भी है, और इसमें एक सिस्टम ये होता है कि जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं, जब भी कोई गलत काम करने जाते हैं, इवन इनका पेन हमारे मन में आया, बड़ा अच्छा लगा चुरा है, ठीक है, बाद में होता है ऐसा। इनके पास टॉफी है, मेरे पास इस्लाम में खान। तो जब मैं उस टॉफी को खाने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, चुराने का प्रयास करता हूँ, तो मेरी आत्मा बेकाबी है, उस समय गलत कर रहे हो, मत करो, कोई ना कोई देख रहा है, नहीं देख रहा तो ऊपर देख रहा है। लेकिन हम उसको जब इग्नोर कर जाते हैं तो गलत काम कर जाते हैं, और जब गलत काम कर जाते हैं तो परिणाम इसका बुरा होता है, गलत होता है। और जब किसी भूखे को एक रोटी आप खाने बैठे, किसी कोई ऐसा लग रहा था रियल भूखा है, आप उसमें से एक रोटी शेयर करते हैं, तो आपका आत्मा क्या कहता है? बहुत अच्छा काम किया, आज मैंने भूखे के साथ अपनी रोटी को शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातें